हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा तवर डिजाइन्स। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। आज हमारे जो है होम बुटीक में एक और एडिशन हुआ है ओवरलॉक मशीन का। तो ये सेकंड हैंड मैंने ली है। तो आप कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को कैसे हम और बेहतर कर सके हैं आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्लाउज में पैड अटैच कर रही हूँ। ये ब्लाउज पहले से स्टिच था किसी कस्टमर का, तो मुझे जो है इसमें पैड लगा के देने थे। तो मैंने पहले पैड को फैब्रिक से कवर किया, सिलाई लगाई चारों तरफ, और अब सेंटर मार्क करके जो हमारा जो पिवोटल पॉइंट होता है, हमारा बस्ट पॉइंट जो होता है, वहां पे मार्क करके और हमारा जो कप है उस पे भी मार्क करके हम इसमें चारों तरफ जो है तुरपाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे तुरपाई कर रही हूँ सुई धागे से। तो इस तरीके से आप जो है अपने पहले से स्टिच ब्लाउज में पैर अटैच कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑप्शन है पैर अटैच करने के। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसी तरीके से फैब्रिक लगा के उसके ऊपर, कप के ऊपर, और आप जो है यहाँ पे स्टिच बटन भी लगा सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो चीज ठीक नहीं लगती, तो मैं ऐसे ही अटैच करती हूँ। वो फिर वो तो उनके लिए है जो मतलब कभी पैडी पहनना हो तो पैडी पहन लिया, अदरवाइज स्टिच बटन हटा के कप को हटा दे। तो यहाँ पे देखिए इसके लुक में कोई वैसे फर्क नहीं आया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है जो तुरपाई करेंगे वो आपको जो है अस्तर वाले हिस्से में करनी है। तो इसी तरीके से सुबह का जो भी टाइम मिलता है मैं उसमें जो है अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो जैसे जैसे दिन में टाइम मिलता जाता है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आज एक ड्रेस और बनानी है, तो उसके फैब्रिक और अस्तर, मेन फैब्रिक, और जो ये कुर्ती मैंने दिखाई ये भी पहले मैंने ही सिली थी, लेकिन अब इसकी मुझे स्कर्ट और दुपट्टा बनाना है। तो ये भी बनाती रहूंगी और आपसे बात भी करती रहूंगी कि हम किस तरीके से अपने काम को मैनेज करें। अगर आप घर से रहकर काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सुबह की शुरुआत हो जाती है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी उठ के अगर आधा घंटा भी मुझे काम करने का मिलता है तो मैं अपना काम करती हूँ। उसके बाद खाना और बच्चों को भेजना, उसके बाद जो है मम्मी पापा और मेरा खाना रह जाता है। तो उससे पहले अगर पापा और मम्मी को जो है नहाना वगैरह होता है, तो उससे पहले भी अगर मुझे 15 मिनट भी मिल रहे हैं तो मैं जो एक बार देख लेती हूँ। जैसे रील को भर लिया, मशीन को सेट कर दिया कि अब आके सीधा सिलाई करनी है, या और कुछ जो कटिंग वगैरह उसको देख लिया, वो कर लेती हूँ। और फिर खाना वाना हो जाता है 11:30 12 के आसपास। तो फिर मेरे पास टाइम बच जाता है और मैं फिर लग जाती हूँ। तो ये वही टाइम है 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैं जो है कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपना काम जो है सेट करना है। टाइम नहीं भी मिल पा रहा है तो आपका जो है मेन मकसद जो है यही होना चाहिए कि मेरे को आज कितने पीस निकालने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यहाँ पे बात ये भी है कि आप जो है कटिंग आपकी जो है हमेशा रात में करके बैठेंगे। रात में कटिंग करेंगे तो आपको दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, मान लीजिए आपको आधा घंटा मिला, पौना घंटा मिला, आधा घंटा भी अगर मिल रहा है तो आप एक पैंट की स्टिचिंग कर सकते हैं, कुर्ते की स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए डिजाइन करना है तो 15-20 मिनट में खाली डिजाइन भी आपका हो सकता है। अगर आप इस बात का वेट करेंगे कि टाइम मिलेगा प्रॉपर तब आप काम करने बैठेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए काम करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो उनके दिन में जैसे ही टाइम मिला मुझे, फिर मैं काम कर रही हूँ 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। तो ये 3 घंटे मेरे पास होते हैं। बीच में एक बार मुझे चाय के लिए उठना होता है, उसमें भी 15-20 मिनट लगा लीजिए आप। बाकी मुझे काम करना होता है। और 3 बजे जो है मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं और मेरे बच्चे भी आ जाते हैं। मेरे बच्चे मतलब छोटे वाला पहले आ जाता है 2 पौने 2 के आसपास, और बेटी जो है पौने 3 बजे आती है। तो फिर उनका अगर उनको कुछ खाना है तो वो देखना होता है। फिर जो है 3 बजे ट्यूशन शुरू हो जाता है। तो 3 से 5 मेरे 2 घंटे फिर जो है उस काम में जाते हैं। तो लगा लीजिए 2 घंटे हम काम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हो सकता है आपके पास भी कोई काम हो
तो वो काम भी जरूरी है, तो उस काम को करिए और फिर जो है लग जाइए अपने काम में। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसी थकान वाली चीज कोई होती होगी। आप सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। वो वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज कीजिए, सारी चीजें आपकी सही होती जाएंगी। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जो है आप काम भी एक अच्छे एंथुजियाज्म के साथ कर सकते हैं, मेहनत के साथ कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही लक्ष्य था कि कई बार क्वेश्चन होता है कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो एक साथ। तो भाई काम होते नहीं है, काम थोड़ा सा हमें धैर्य रख के करना होता है और थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हम किस तरीके से अपने काम को करें। तो यहाँ पे जो मेन स्कर्ट है वो मैं कटिंग कर रही हूँ, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अम्ब्रेला स्कर्ट है ये और कोन बना के मैंने इसको कट किया है। तो ये तो मेरी कट हो गई है। अब फिर मैं इसकी लाइनिंग कट करूंगी। यहाँ पे लाइनिंग जो है वो भी आप सर्कुलर में कट कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर में फिर बहुत बड़ा जोड़ आता, फिर भी उससे काम नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं कलियां कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, 3 मीटर में आपकी बहुत ही अच्छा सारा घेर आ जाएगा और आपकी जो स्कर्ट है ना उसका लुक बड़ा जबरदस्त आएगा। तो हमेशा आप जब भी किसी फ्लेयरी चीज को बनाएं तो उसका जो लाइनिंग है या तो सर्कुलर काटें अगर कट सकती है तो, नहीं तो कलियों में काटें। कभी भी जो है लाइनिंग को प्लेट्स वगैरह में ना काटें, क्योंकि इससे फ्लेयर जो है अच्छा नहीं आता, लुक अच्छा नहीं आता मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिनको अच्छे से स्टिचिंग आती है वो इस चीज को ज्यादा बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए अपनी कमर के हिसाब से यहाँ पे मैंने 7 इंच एक साइड से 7 इंच दूसरी साइड से लिया, यानी कि टोटल 8 जो है ये कलियां हो जाएंगी। तो ये 56 का जो है घेर बन जाएगा कमर से। तो बहुत ज्यादा है क्योंकि हम जो इसमें प्लेट दे देंगे। ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि हमें जो है प्लास्टिक वाली बनानी थी तो लूजिंग भी हमें लेनी थी। यहाँ पे देखिए कटिंग हो गई थी और फिर जो है ये काम मैं कर रही हूँ 5 बजे के बाद, 3 से 5 के बाद का टाइम है। ये कोई अर्जेंट ऑल्ट्रेशन आ गई थी तो बीच में मैं वही कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैंने सुबह से लेके आपको शाम तक का रूटीन बताया है, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। चाहे थोड़ा थोड़ा करें तो इस तरीके से रोज रूटीन में होगा तो जरूर ही आप कुछ अच्छा कर जाएंगे घर से भी। तो छोटे बच्चों के साथ घर भी देखना होता है और अपना काम भी। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं गाउन कर रही हूँ इसकी लेंथ छोटी करनी थी और इसमें फिटिंग करनी थी, तो स्लीव से लेकर पूरी फिटिंग में जो है इसको कर दूंगी। क्योंकि जो है 500 बज गए थे, 6 बजे जो है इसको क्लाइंट लेने आएगी, फटाफट से मुझे इसको करना है। उसके बाद जो है जैसे भी टाइम मिलेगा, हमने जो स्कर्ट कटिंग की है वो भी मुझे आज ही स्टिच करनी है। तो वैसे तो नाइट में मैं जो है कटिंग करती हूँ, पर आज जो है स्टिचिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैं कलियों को जोड़ रही हूँ, तो अभी वही शाम का ही टाइम है। तो इससे पहले खाना बनाने से पहले मैं लग गई हूँ कलियों को जोड़ने। जितना भी काम होगा, इनके आधा घंटा मेरे पास पड़ा है, तो मेरे से जितना भी काम होगा मैं फटाफट से कर लूंगी और फिर जो है मुझे शाम का खाना बनाना होता है। तो फटाफट फटाफट हम कलियों को जोड़ लेंगे। तो कलियां जोड़ने का मैंने पहले भी बताया है किस तरीके से हम कलियों को जोड़ते हैं। कलियों में एक सीधा हिस्सा होता है और एक तिरछा, तो उस हिसाब से आपको जोड़ना होता है। तो यहाँ पे मेरी कलियां जुड़ गई हैं और यहाँ पे देख देख रहे होंगे आप, थोड़ी सी ठंड के कारण मैंने अपनी जैकेट भी पहनी। तो ये जो है खाना बनाने के बाद का टाइम है, यानी कि 10 साढ़े 10 के आसपास जो है मैं बैठी हूँ फिर से सिलाई पे, क्योंकि मुझे जो है ये स्कर्ट और ये दुपट्टा पूरी ड्रेस तैयार करनी है। क्योंकि फिर आगे मुझे 25 या 6 तक मुझे जो है इनके कपड़े करने हैं। इसके साथ एक फुल लाइनिंग सूट भी स्टिच करना है, तो वो भी हम कर लेंगे फटाफट फटाफट।
तो आपको जो है अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन-कौन सी चीज़ कब देनी है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। क्योंकि पहले जो है माइंड में चीज़ें रहती हैं, कभी-कभी होता है कि कुछ चीज़ें सडनली आ जाती हैं और हमें करके देनी होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब जो हमें फैब्रिक वाली जो स्कर्ट हमने कटिंग की थी उसका जो जोड़ था उसको जोड़ूंगी और फिर जो है उसकी साइड फिटिंग लगा। अब हमने इसकी साइड फिटिंग लगाने के बाद जो है एक दूसरे के अंदर इसको डाल के गुम कर लेना है, क्योंकि अगर दोनों को आपस में जोड़ के फिर दोनों को एक साथ अब सिलाई लगाएंगे तो जो फ्लेयर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो हमेशा दोनों को अलग अलग जोड़ें, लाइनिंग को अलग से, मेन फैब्रिक को अलग से। चाहे आपकी जितनी भी लेयर आए आपको जो है अलग अलग ही जोड़ना है सबको। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हम जोड़ लेंगे। तो लगभग 10 से 11 बजे का टाइम हो रहा है और हमें जो है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी साइड की फिटिंग लगा लूँगी और फिर जो है इसमें नेफा भी हमने जोड़ना है और हमारी स्कर्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा आएगा कपड़ा तो हम जो है प्लेट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है बहुत ही अच्छी सी स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगी। वैसे आपको अम्ब्रेला स्कर्ट तो बनानी आती ही होगी। तो ये देखिए स्कर्ट मेन फैब्रिक बन गया है और जो है अस्तर वाला फैब्रिक भी है हमारा। दोनों को एक दूसरे के साथ अंदर इस तरीके से डालना है आपने, ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो अंदर की साइड से सिलाई ना दिखे और ना ही इसकी ऊपर से सिलाई दिखे। इस तरीके से आमने सामने उल्टा करके आपको डालना है और ऊपर से सिलाई डाल देनी है। अगर कोई भी हिस्सा बड़ा लगे तो उसमें प्लेट डाल देनी है। तो यहाँ पे मेरा लाइनिंग का हिस्सा थोड़ा छोड़ा था तो मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आप ज़रूर से कर लें, कई बार लाइनिंग ज़्यादा हो जाती है। फिर हम जो है इसमें बेल्ट अटैच करेंगे और हमारी जो नेफा है उसमें इलास्टिक बना के इसमें तैयार कर लेंगे, क्योंकि कमर जब भी आप इलास्टिक वाली बनाते हैं तो ज़्यादा ही आप लेकर चलते हैं, कम से कम 8 इंच एक्स्ट्रा। अब ये नीचे वाली घेर में हम जो है वो लगाएंगे कैन स्ट्रिप, हॉर्स वायर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कैन स्ट्रिप आपको लगा देनी है और आपकी स्कर्ट में जो फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम हो गया था और इस टाइम पे मैं मेनली स्टिचिंग करती हूँ और फिर जो है सो जाती हूँ। फिर हमें सुबह के लिए देखना होता है कि कौन कौन से कपड़े हमने सिलने हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे हम जो है सिलाई करती रहती हूँ मैं। और आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर आप पहले से कटिंग करके रख देंगे तो आपको जस्ट धागा वगैरह लगा के सिलाई करनी होती है। जैसे जैसे आधा घंटा 15 मिनट आपको मिले आप जो है सिलाई कर सकते हैं। और बीच बीच में ऐसा भी होगा कि आपको 2-2 3-3 घंटे भी मिलेंगे तो उसमें आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जितना भी टाइम मिले आपको उसका यूज़ करना है और आपका काम जो है बड़ा ही अच्छा चलेगा। अब मैं यहाँ पे दुपट्टा जो है उसको रेडी करूँगी। तो ये नेट का दुपट्टा है, चौड़ाई ज़्यादा आती है इसलिए मैंने चौड़ाई कम कर ली थी सिलाई लगा के। फिर मैंने इसमें चारों तरफ ये वाली लेस लगाई और अब मैं जो लेस लगा रही हूँ ये पहले जो है कुर्ती में लगी हुई थी बैक साइड में और बाजू पे। तो ये थोड़ी ही बची थी, चारों तरफ लग नहीं सकती थी, इसलिए मैंने जो है ये बाजू में इसमें दुपट्टे में इस तरीके से यूज़ की। काफ़ी सुंदर ये दुपट्टा बन गया था। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं कोई भी चौड़ी पतली लेस यूज़ करके। जिस तरीके से मैंने एक लाइन लगाई है आप 2 या 3 लगा सकते हैं अगर दुपट्टा हैवी बनाना है तो। लेकिन आपको देखना ये होगा कि दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो दुपट्टा भी हमारा बन जाएगा। तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास हो गया था। दुपट्टा भी हमारा जो है बन गया था, 12:30 से पहले ही बन गया था दुपट्टा। तो यहाँ पे जो है मैं कटिंग भी कर सकती थी, लेकिन थोड़ा थकान होने के कारण फिर मैंने जो कटिंग नहीं की। तो आज कटिंग नहीं हो पाई है तो नेक्स्ट डे जो है मुझे कटिंग करनी होगी और फिर जो है थोड़ा सा शेड्यूल मेरा जो है बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे से फिर मैं वही रूटीन चीज़ चालू करूँगी। तो आपको जो है रूटीन में रहना है। एक रूटीन बना लीजिए कि रात को मुझे कटिंग करनी ही करनी है। देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट करना होता है तो उसमें बात अलग होती है, नहीं तो रूटीन अपना एक ही रखें। और अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज करके देख सकते हैं कि किस रूटीन में आप जो है कैसे ज़्यादा काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे दुपट्टे के लिए टैसल्स मैं बना रही हूँ।
इन टैसल्स को मोती के साथ भी अटैच कर सकते हैं आप, अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे। फिर लेकिन मैंने जो है हैंड स्टिच ही इनको किया। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रही हूँ काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं। और एक काम आपको और करना है कि आपको फ़ोन का कम से कम यूज़ करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जो है फ़ोन मेरा सारे दिन हाथ में ही रहता है। कोई अगर देखे और पूछे तो यही कहेगा कि ये फ़ोन बहुत चलाती है, लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फ़ोन में जाता है वीडियो बनाने में और वीडियो एडिट करने में, रील्स डालने में और रील्स को एडिट करने में। तो ये तो हो गया हमारा यूज़। लेकिन जब हम मशीन पे आके बैठते हैं, हमें नींद आ रही होती है और हम सोचते हैं कि चल थोड़ा काम कर लेते हैं, और उस टाइम पे अगर हम फ़ोन खोल लेते हैं तो फिर भाई फिर काम नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। अपने फ़ोन को उस टाइम पे या तो म्यूज़िक पे लगा दीजिए, भजन लगा लीजिए, या फिर सबसे अच्छी बात चार्जिंग पे रख दीजिए। लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता। तो भाई यहाँ पे हमारी ड्रेस देखिए बन के रेडी हो गई। दुपट्टा भी बहुत प्यारा सा है, स्कर्ट भी सिंपल सोबर यूनिक सी बन गई है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा बना सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी। यहाँ पे कुर्ती बनाना तो इजी है बिल्कुल, शॉर्ट कुर्ती हमने बनाई है। और ये स्कर्ट जो है वो अम्ब्रेला में बनाई है। इसमें बस हमने हॉर्स वायर लगा दी और ऊपर से हमने डिटेलिंग दे दी लेस की। और फिर ये नेट का दुपट्टा लिया, चारों तरफ ये फर वाली लेस लगाई, और फिर जो लेस उसमें यूज़ हुई थी वो लगाई। बस आपको यूज़ कैसे करना है कपड़े का वो आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।